नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात भूमि सुधार मंत्री जो अपने विभाग में सुधार को लेकर रोज नए नए प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी मंत्री जी बीमारी नहीं समझ पाए, क्योंकि अगर बीमारी समझ जाए तब आप बेहतर इलाज कर सकते हैं। अब उनका जन सुनवाई कार्यक्रम अभी स्थगित है। सीएम की समृद्धि यात्रा चल रही है, तो आज पहुंच गए टोल फ्री नंबर जहां रहता है वहां कि पब्लिक का क्या कॉल आता है, किस तरीके से उस कॉल को अटेंड किया जाता है। 2025 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो मंत्री जी ये सब जितना है ना, ये सब टोल फ्री वाला सब, ये सब समझिए कि एक चोचलाबाजी है। कुछ लोगों को नौकरी मिलना, उस नौकरी के सहारे एक बड़ा सिंडिकेट है माफियाओं का, इस तरीके की नौकरी में लड़कियों को रखना, टोल फ्री नंबर पर लोग अटेंड करने के लिए उसमें कमाई करना, जनता का भलाई इससे थोड़ी होता है। और इस तरीके से नंबर पर कॉल करने के कितना अटेंड होता है वो आप खुद देख लिए। आपको लगा ना एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, आंकड़ा और डाटा का खेल है। पब्लिक को इस तरीके के टोल फ्री नंबर से लाभ होते हुए मैंने नहीं सुना है, क्योंकि कई स्तर पर जो एक्शन होना चाहिए उसके लिए जो संस्थागत तैयारी होनी चाहिए वो अभी भी सीओ के दफ्तर में नहीं। आप सीओ के दफ्तर को जरा जाकर देखिए, कोई एक अंचल के कार्यालय में जाकर देखिए क्या स्थिति है। जो आपके जिला में रिकॉर्ड रूम है उसकी स्थिति देखिए क्या है, जहाँ सारे जमीन के कागजात रखे हुए हैं। परमंडल में जो रिकॉर्ड रखने की जगह है, जैसे दरभंगा महाराज का जो है, वहां जाके देखिए कागजों की क्या स्थिति है और किस तरीके से धड़ल्ले से फर्जी कागज बन रहा है, और हर जगह समस्या वही हो रही है। तो ये परिमार्जन और दाखिल खारिज, इस पर जितना आप जोर दे रहे हैं उससे ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि भाई परिमार्जन में देख लिए ना कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है और कितने लोग परेशान हैं। वैसे हम इस पर चर्चा करने से पहले हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये टोल फ्री नंबर की शुरुआत किस उद्देश्य से हुआ था, और आज मंत्री जी गए तो क्या उनको देखने को मिला। मेरा नाम संतोष तिवारी हुआ, सीएसी स्टेट हेड एज ए बिहार में देख रहा हूँ, और मेरा रिजनेशन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ हम लोग लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स का ये कॉल सेंटर सीएसी के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसका शुरुआत माननीय मंत्री जी द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था 1 तारीख को। मैं इसमें बताना ये चाहूँगा कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो अवेयर हो चुके हैं इससे, और जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800345621 तो इसमें सभी लोग हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई भी चलाने वाले हैं, वो भी एक किसान भी हैं। तो सभी लोग पहले से भी हम लोगों ने लैंड रिकॉर्ड का काम करते आ रहे हैं, तो सारे वीएलई भी हमारी सर्विस से अवगत हैं और उसमें हेल्प भी करते आ रहे हैं। लेकिन प्रॉपर कॉल सेंटर का हम बात करें तो आज के डेट में जितने हमारे सिटीजन्स हैं वो कॉल प्रॉपर रूप से करेंगे तो और भी नंबर बढ़ सकता है। बट प्रॉपर रूप से बात करें तो सभी लोग का क्वेश्चन मैंने जेन्युइन ही आ रहा है, उसको हम लोग समझा बुझा के उसका रिप्लाई जो है प्रॉपर रूप से करेंगे, ताकि डिपार्टमेंट का भी यही उद्देश्य है कि लोगों को कार्यालय में जाना नहीं पड़े, लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना पड़े। जो उसको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, कैसे उनका म्यूटेशन हो, कैसे उनका रजिस्टर अपना देख सके, कैसे वो सर्वे करा सके, कैसे उनका परिमार्जन हो सके। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं परिमार्जन के लिए अप्लाई किया हूँ, मेरा अभी तक खाता नहीं चढ़ पाया है, प्लॉट गड़बड़ है या रकबा गड़बड़ है, जो भी उनका गड़बड़ है, तो उसके लिए भी यहाँ आवेदन उन लोग करना होता है, ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन टाइमली नहीं होता है, तो उसके लिए कॉल सेंटर पर बात कर सकते हैं। किसी को आवेदन नहीं भी करने आ रहा है तो हमारे कॉल सेंटर पर बात करके उसके बारे में समझ सकते हैं। किसी को म्यूटेशन में लग रहा है ज़्यादा समय, तो भी यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं कि ज़्यादा समय लग रहा है। इस तरह के कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं। इस तरह से संबंधित मतलब उनका ये आवेदन भी आ रहा है कि कैसे इसको हम करें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे हम एक ग्रामीण जनता को अच्छे ढंग से समझा बुझा के सारे काम जो भी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स का है उसको कैसे हम लोग उनको समझा सके, क्योंकि वो घर बैठे हैं, केवल फ़ोन के माध्यम से सारी चीज़ों का जानकारी ले सके और अपने सुविधा को और बेहतर बना के सर्विस को यूज कर सके। ये हम लोग का लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिपार्टमेंट्स का जो ये
औचित्य है उसको हम लोग को सपोर्ट करना है और सीएससी उसके साथ कर्मबद्ध ढंग से जुड़ा हुआ है और ये मेरा उद्देश्य भी है। नमस्कार, बिहार भूमि हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। जमाबंदी या परिमार्जन से संबंधित जानकारी के लिए एक दबाएं। राशन खारिज से संबंधित जानकारी के लिए जुड़ें। नमस्ते, हमारे सभी प्रतिनिधि अग्रसर हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आपकी जमाबंदी को दुरुस्त तथा अपडेट करने के लिए एक खास अभियान चला रहा है। यही सर वेटिंग में है, आता ही नहीं है। तो कॉल इस पे आ रहा है। जैसे सूखा कभी बात कर रहे थे पैसों कट करेंगे तो फिर से दूसरा कॉल गिरेगा सर। कॉल इस पे आते रहता है हमेशा। जैसे इस कॉल को सर डिस्पोज करेंगे और इस कॉल इसके बाद आएगा सर। इसको डिस्पोज कर रहे हैं तो आप जैसे कॉल आ गया तो यहाँ से रिसीव करते हैं लेकर के तो यहाँ क्यू में कॉल दिखता है चलिए कि क्यू में इतना कॉल वेटिंग में है। वो क्यों में है ना, मान लीजिए बात कर जैसे जैसे ये बात जैसे सर दिखाने देते हैं ना मैसेज। कल का कितना कॉल आया है सर आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है सर। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ और हमें लगातार इतनी शिकायत आती है कि बिजी है, फोन नहीं लगता है। आज हम कल भी लगवाए, परसों भी लगवाए, आज भी लगवाए। कहाँ निकल का डिटेल कहाँ है, कितना कॉल आया है, किसके पास है सर यही सर ये सब दिखा रहे थे आपको। अभी तक सर 10,964 आया है सर। कल का जो है 1008 कॉल आंसर किया गया है और 9,000 डिटेल है सर सब सिस्टम में सर। निकालो तो 5 कॉल हम बात करेंगे। कल कॉल किया, 4 कॉल तो निकाल। ये तो सर आईटी हेड है सर। यहाँ का देखते हैं कॉल से रिलेटेड खाली इनको ये दिया था टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत है तो आइए सुपरवाइजर दिया है सर। अगर सुपरवाइजर अगर कल कॉल जो किया 2-4 से तो बात करेंगे ना कि आपकी कॉल पर क्या हुआ। सर वो रिपोर्ट में नंबर शो नहीं करते। ये जो हम लोग बनाते शो नहीं करेगा हैं सर नहीं सर मतलब क्या नंबर लिखा है। आउटगोइंग कॉल सुन लिए 2025 में इसकी शुरुआत हुई, 1 वर्ष होने को है। आज मंत्री जी औचक पहुंच गए, देख लिए किसी की आवाज नहीं निकल रही थी, किस तरीके से उनको बाएं दाएं करने की कोशिश हो रही थी। अंततः मंत्री जी को भी समझ में आ गया कि सब ओल झोल है। तो अगर वाकई में जो सुधार आप चाहते हैं ना मंत्री जी, तो उसके सुधार के लिए जो जरूरी है, जिसके बगैर इस समस्या के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, कि जितना डॉक्यूमेंट्स है उस पर सबसे ज्यादा फोकस हो। एक निर्णय हम लोग सुन रहे थे कि 77 के बाद जितने भी सरकारी जमीन, मठ मंदिर का जमीन के मालिकाना हक बदला है, उस पर आप नए तरीके से जांच की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सही निर्णय है। मालिकाना हक बदलने के लिए सीओ को जो अधिकार है ना, उस अधिकार पर पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है, पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है, उस पर गहन विचार करने की जरूरत है। मतलब हम दिल्ली में है, हम पटना में है, हम कहीं बाहर है, हमारे बाप दादा का दिया हुआ संपत्ति है, अचानक चला कि नहीं अब ये संपत्ति आपका नहीं है, आप खाली हाथ। क्यों? तो नहीं 1904 ईस्वी में जो है ना, ये जमीन फलाने के नाम से था और उसका फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया, सर्वे ऑफिस में सब कुछ हो गया, लीजिए बल्ले बल्ले। तो जब तक इस पर रोक नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन की कीमत बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में 20 वर्षों में किसी और चीजों की जब वृद्धि हुई हो चाहे नहीं हो, गांव गांव में जमीन का कीमत करोड़ों में जरूर चला गया। और जिस रफ्तार में जमीन की कीमत बदल रहा, मतलब बढ़ रहा, मतलब उसका कोई स्काई ऑफ लिमिट अनंत है। लेने वाले लोग अधिक है, बेचने वाले लोग कम है, ऐसा लगता है। इसका प्रभाव ये हो रहा है कि अधिकांश जगहों पर विवाद होने शुरू हो गया है। तो वो विवाद जब तक थमेगा नहीं, उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर आप वाकई में सुधार को लेकर कृत संकल्प है, तो पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो विवाद है या डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो चीजें चल रही हैं, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। कागजात, जिसके पास जो कागजात, उस कागजात पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल है। आए दिन ये चीजें होती रहेंगी और आप संभाल नहीं पाइएगा।